फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अब अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। संजय राउत ने कहा कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है, यानी कंगना के बारे में, तो वापस नहीं आना चाहिए, जिस पर कंगना रनौत की ओर से ट्वीट किया गया कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है। उनके इस बयान पर संजय राउत जमकर बरसे और कहा कि महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश कर रही हैं। ये मुंबई की छवि बिगाड़ने की साजिश है। कंगना के साथ जरूर कोई राजनीतिक दल है। ये मुंबई पुलिस को नीचा दिखाने की साजिश है। और अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं देख रही हूं कि मुझे बहुत सारे लोग धमका रहे हैं कि मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने तय किया है कि अगले हफ्ते 9 सितंबर को मुंबई के लिए चलूंगी। मुंबई हवाई अड्डे पर उतरकर ही पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहां रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। और सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, ये मामला पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है। बिल्कुल, देखिए, राजनीति रंग ले चुका है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग सभी पार्टियां, हमने आपको बताया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी नागपुर में जब इस पर पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको महाराष्ट्र या मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। तो अभी ये केवल शिवसेना बनाम कंगना रनौत नहीं हो चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी पार्टियां हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान कोई मुंबई के बारे में किस तरह से कह सकता है। वो मुंबई पुलिस पर से मांग कर रहे हैं कि वो कंगना रनौत पर कोई कार्रवाई करे। इसके अलावा बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब सामने आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह माना जाता था कि कंगना रनौत थोड़ी सी बीजेपी के करीबी है। तो बीजेपी अब सामने आ रही है। उनका कहना है कि वो इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं और ये बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो महाराष्ट्र की सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जरूर इस पर कंगना रनौत से दूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को उसके बयान से। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो चुका है। और ये केवल अभी नहीं, इससे पहले भी हमने देखा। दरअसल ये एक ट्वीट पर इस पूरे बात की शुरुआत हो गई थी। कंगना रनौत ने पहले ये कहा था कि मुंबई में ड्रग्स जो है वो बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, जिसे बीजेपी के विधायक राम कदम ने ट्वीट किया था और कहा था कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। उस पर कंगना रनौत ने कहा था कि मुझे अब डर लगने लगा है, मैं इस पर अगर बोलूंगी तो मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार की ओर से या फिर हिमाचल प्रदेश की पुलिस मुझे सुरक्षा दे। मुंबई पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। मुंबई अब मुझे पीओके जैसा लगता है। आप सोचिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के साथ में थी, अब जरूर अलग हो गई है। और उसके सरकार पर अब कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि मुंबई पीओके से उसकी तुलना की जा रही है। और इसी को लेकर पूरी राजनीति शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन लगभग सभी पार्टियों की ओर से इस बयान का निंदा किए जाने के बावजूद कंगना रनौत कहीं भी शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से हमने अभी बताया कि वो ट्वीट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि वो आएंगी, वो किसी से डरती नहीं है। लेकिन सवाल यही उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर डरने वाली बात एक तरफ वो कह रही हैं कि मुंबई में पाकिस्तान जैसा उन्हें लगता है, और फिर कहते हैं कि मैं वही मुंबई में आ रही हूं और किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक लें। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान जरूर उनकी ओर से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे मामले में तेज हो चुकी है।